ये बात है तब की, हाँ, जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी। मेरी रूममेट शीतल और मैं हॉस्टल में रहते हुए एक दूसरे के बहुत करीब हो गए थे। हम हंसी मजाक करते, सीक्रेट शेयर करते और ऐसा लगता था जैसे हमारा रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया जब प्राची, एक और रूममेट, हमारे कमरे में आई। प्राची का आना पहले तो मामूली सा लगा, लेकिन जल्दी ही माहौल बदलने लगा। प्राची और शीतल एक दूसरे को पसंद नहीं करती थी। छोटी छोटी बातों पर उनका झगड़ा होता रहता था और हर दिन एक नई स्ट्रेसफुल सिचुएशन पैदा हो जाती थी। फिर भी मैं दोनों के साथ दोस्ती बनाए रखना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी यह दोस्ती मुझे एक ऐसे नाइटमेयर में डालने वाली है जिसे मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। एक शाम जब मैं क्लास से लौटी, प्राची ने मुझे कुछ हेजिटेट करते हुए बताया। उसकी आवाज कुछ अलग थी। मैंने शीतल की अलमारी में कुछ अजीब चीजें देखी हैं, उसने कहा। पर क्या, मैंने पूछा। उसकी आंखों में डर था। तंत्र मंत्र की गुड़िया, सिंदूर से लिपटे हुए कुछ कपड़े और भी बहुत सी अजीब चीजें। तुम्हें सतर्क रहना होगा। मैं एकदम फ्रीज हो गई। उस वक्त मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही थी। मेरा शारीरिक और मानसिक स्थिति दोनों ही बिगड़ रहे थे, लेकिन मैं तंत्र मंत्र जैसी बातों पर विश्वास नहीं करती थी। फिर भी जैसे जैसे दिन बीतते गए, चीजें और भी अजीब होने लगी। सबसे पहले तो वो फुसफुसाहटें, धीरे धीरे, जैसे हवा मुझे चुपके से कुछ कह रही हो। लेकिन वे आवाजें अब और भी स्पष्ट होने लगी और मैं उन्हें साफ साफ सुन सकती थी। रात को कमरे में कुछ शैडोज दिखने लगी। मैं सोते वक्त देखती जैसे किसी के कदमों की आवाज आ रही हो, लेकिन जब मैं वहां देखती तो कुछ भी नहीं होता। हर रात मेरे कमरे में एक अजीब सी घबराहट महसूस होती, जैसे कुछ मुझे घेर रहा हो। मेरे सीने पर लगातार एक बोझ सा महसूस हो रहा था, जैसे कुछ मुझे घूर रहा हो। मेरा मन अस्त व्यस्त था और शरीर कमजोर हो गया था। प्राची के वर्ड्स मेरे दिमाग में गूंजे, सावधान रहना। मैं सोचने लगी, क्या शीतल की अलमारी ही इस सब का कारण थी? मेरे और शीतल के बीच का संबंध हर दिन और कमजोर होता जा रहा था। मैंने प्राची पर विश्वास करना शुरू कर दिया और उसके साथ दूसरे रूम में शिफ्ट हो गई। उसने मुझसे कहा कि अगर मुझे सच में उस भूतिया चीज से छुटकारा पाना है तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। मैंने उसे अपनी एक कुर्ती दी और उनके घर के पंडित से सलाह लेने को कहा। घर से वापस आकर प्राची ने मुझे एक छोटा सा पैकेट दिया। उसके अंदर काले धागे थे। उसने मुझसे कहा कि मुझे उन्हें अपनी गर्दन, कमर और पैरों पर बंधने को कहा। यह तुम्हारी सुरक्षा करेगा, उसने कहा। उसके कुछ दिन बाद प्राची को अपने भाई की शादी के लिए घर जाना पड़ा, लेकिन मुझे राहत के बजाय दुख और भी बढ़ गया। फुसफुसाहटें अब वे बहुत तेज हो चुकी थी। शैडोज अब वे और भी काली और खतरनाक हो गए थे। मुझे कमरे में कुछ महसूस होने लगा, कुछ जो इंसान नहीं था। हर रात ऐसा लगता था कि दीवारें मेरे ऊपर चढ़ाई कर रही थी। मेरे ग्रेड्स भी गिरने लगे। यही देखते हुए एक दिन मेरी क्लासमेट आरुषि मेरे पास आई। उसने देखा कि मेरी हालत कितनी खराब हो चुकी है और मुझसे पूछा कि क्या हो रहा है। मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और उसके सामने सब कुछ बता दिया। कैसे मैं उन अजीब आवाजों को सुनती थी, कैसे मैं अपनी आंखों से छायाएं देखती थी और कैसे प्राची ने आपने घर के पंडित जी से पूछा था
आरुषि का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने मुझे वो काले धागे उतार कर उसे देने के लिए कहा। उसकी आवाज में एक डर था जो मुझे महसूस हुआ। मैं हड़बड़ी में नहीं समझ पा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में जो भय था उसे देखकर मैंने काले धागे उसे दे दिए। आरुषि के पापा खुद एक पंडित थे, तो मुझे लगा कि शायद वो कुछ मदद कर पाए। रात को जब मैं सो रही थी, मेरी फोन की घंटी बजी। यह प्राची थी। उसकी आवाज में घबराहट थी, जैसे वह मुझसे कुछ छिपा रही हो। क्या तुमने अभी भी वो काले धागे पहने हुए हैं? उसने पूछा। पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने उसे झूठ बोल दिया। हाँ, मैंने अभी भी उन्हें पहना हुआ है। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। उसने फोन रख दिया। ठीक उसी वक्त आरुषि का फोन आया। उसकी आवाज में अब डर नहीं बल्कि गुस्सा था। मुझे पता चल गया है क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। आरुषि ने अब जो कुछ बताया वह मुझे हिलाकर रख गया। प्राची ही है जो तुम्हारे साथ यह सब कर रही है, उसने कहा। प्राची ने तुम्हें अपनी पकड़ में लेने के लिए काले जादू का सहारा लिया था। अब मुझे सब समझ में आने लग गया था। जो मिठाई उसने मुझे दी थी, जो मैंने बिना सोचे खा ली थी, वही इस सब की शुरुआत थी। और तब से मेरी जिंदगी उसकी जादुई चालों में बंध गई थी। उसने जो काले धागे दिए थे वो भी एक तंत्र मंत्र का हिस्सा थे, जिसे उसने एक तांत्रिक से करवाया था। और अगर मैंने वो धागे नहीं हटाए होते तो पता नहीं अभी तक क्या होता। मुझे नहीं पता उसे मुझसे क्या चाहिए था, लेकिन मैं अंदर से हिल गई थी। मैंने उस पर बहुत भरोसा किया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कोई इंसान दूसरे इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकता था। आरुषि के पिता एक बड़े पुजारी थे। उन्होंने मेरी मदद की। हम तुरंत उनके गांव गए, जहां उन्होंने एक पूजा की और मेरी रक्षा के लिए तंत्र मंत्र किए। रात भर चली इस पूजा के बाद मुझे अंत में शांति मिली। उस रात के बाद मुझे आखिरकार चैन की नींद आई, जो कि 6 महीनों में पहली बार थी। जब मैं हॉस्टल वापस आई तो सबसे पहला काम मैंने शीतल से माफी मांगने का किया। मैंने उसे सब कुछ बताया, कैसे मैंने प्राची पर विश्वास किया। पहले वह हेजिटेट करती थी, लेकिन फिर उसने मेरी माफी एक्सेप्ट कर ली। हम फिर से उसी कमरे में लौट आए जहां कभी हमारी दोस्ती पक्की हुई थी। लेकिन अब प्राची जान चुकी है कि मैं उसके जादू को समझ चुकी हूँ। मैं यह नहीं जानती कि कब, कहां और कैसे वह फिर से मेरी जिंदगी में घुसने की कोशिश करेगी। मुझे इतना पता है कि वह कहीं ना कहीं छुपकर मुझे देख रही है, तैयार है मुझे फिर से अपनी जाल में फंसाने के लिए।